धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी रामदास इंसा पीलीबंगा से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी श्रीचंद रामगढ़ से भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। और जो बहन या भैया पंडाल में खड़े हैं कृपया सभी बैठ जाएं। सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। जिन्होंने आज गुरु मंत्र लेना है उन्होंने पीछे वाले पंडाल में जाकर बैठना है। इस पंडाल के पीछे साइड में एक और पंडाल है जहां पर टेलीविजन लगे हुए हैं। सत्संग का पूरा कार्यक्रम टेलीविजन के माध्यम से वहां पर दिखाई और सुनाई दे रहा है। और सत्संग के तुरंत बाद पूजनीय गुरु जी वहीं पर ही गुरु मंत्र देंगे। तो जो आज पहली बार आए हैं गुरु मंत्र लेने के लिए आए हैं उन्होंने पीछे वाले पंडाल में अभी जाकर बैठते जाना है, क्योंकि बाद में फिर पीछे वाले पंडाल में जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है जो आज गुरु मंत्र लेने के लिए आए हैं तो उन्हें पीछे वाले पंडाल में जाकर अभी से ही बैठते जाना है जी। और जो भी सत्संग पंडाल बाहर हैं आप जल्दी से सत्संग पंडाल में आकर सत्संग के साथ मिलकर बैठें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पीले रंग की चूंदड़ी और छाट पड़ा रंग जाए, क्या नुगरे की दोस्ती तो भीड़ पड़ा भग जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम भजले तू भाई, नाम भजले तू भाई, प्रभु मिलने लिए ये मानस दे पाई। नाम भजले तू भाई, नाम भजले तू भाई, प्रभु मिलने लिए ये मानस दे पाई। नाम भजले तू भाई। मानस बनाया मालिक ने जब दिल ताकत अपार, ओ प्यारे दिल ताकत अपार। देव फरिश्ता शू थारो करवायो सत्कार, ओ प्यारे करवायो सत्कार। दुर्लभ जून है थारी, दुर्लभ जून है थारी, प्रभु मिलने लिए ये मानस दे धारी। नाम भजले तू आई, नाम भजले तू भाई।
मानस को दी खुद मुख्तियारी, जी चाहे कर्म बनाए। जून में प्रभु ने मिल सके और मैं मिल ना पाए प्यारे, और मैं मिल ना पाए। मिली भागाशों बारी, मिली भागाशों बारी, प्रभु मिलने लिए ये मानस दे धारी। नाम भज ले तू भाई, जन्म थे 83 लाख जो ना बाद पायो। जन्म मरण रो दुख जो नाम घणो ही उठायो प्यारे, घणो ही थे उठायो। कर मुक्ति री त्यागी, दासन दासियो मित तारो, साचू अरज सुनावे प्यारे, थाया गए अरज सुनावे। शासत नाम जी रे जिना पे भाई, जो है अमल कमावे प्यारे, तो भी अमल कमावे। खुशियाँ मिले उन्हें भारी, खुशियाँ मिले उन्हें भारी। नाम भज ले तो भाई, प्रभु मिलने लिए ये मानस दे धारी। नाम भज ले तू भाई, नाम भज ले तू भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी श्रीचंद इंसा रामगढ़ से भजन सुना रहे हैं जी। इनके वाले प्रेमी जीत सिंह पीलीबंगा से भजन बोलने के लिए जा रहे हैं जी। और सात्संग से निवेदन है कि पूजनीय गुरु जी सत्संग पंडाल में पधार चुके हैं, तो अभी साथ संगत पंडाल से बाहर हैं या गांव निवासी गांव में अपने घरों में बैठे हैं, तो आपसे निवेदन है जल्दी से आप अपने काम धंधे को छोड़कर सत्संग पंडाल में आकर सत्संग का लाभ उठाएं। बहुत ही सुनहरी मौका है। आज ये सत्संग कार्यक्रम आपके गांव में हो रहा है। आपके बहुत बड़े भाग हैं, बहुत बड़े भागों से ही सत्संग का समय है वो नसीब होता है। और ऐसी प्रभु की कृपा आप लोगों के ऊपर हुई है कि आज ये सत्संग का कार्यक्रम आपके गांव में, आपके नगर में हो रहा है। तो सभी नगर निवासियों से निवेदन है, जो भी घरों में गांव में अभी भी हैं, तो आप कृपया परिवार सहित आकर सत्संग पंडाल में आए और सत्संग का लाभ उठाएं। जिन्होंने आज गुरुमंत्र लेना है, नाम शब्द मेथड ऑफ मेडिटेशन, भक्ति करने का जो तरीका है वो ग्रहण करना है, तो आपने इस पंडाल के पीछे की साइड में, स्टेज के बिल्कुल पीछे एक और पंडाल है, तो उसमें जाकर आपने बैठते जाना है। वहां पर टेलीविजन लगे हुए हैं, टेलीविजन के माध्यम से ही सत्संग का पूरा कार्यक्रम वहां पर दिखाई और सुनाई दे रहा है। और सत्संग के तुरंत बाद पूजनीय गुरु जी वहीं पर ही गुरुमंत्र, नाम शब्द, मेथड ऑफ मेडिटेशन,
भक्ति करने का जो तरीका है वो बताएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, जो आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने गुरुमंत्र लेना है, तो आपने जहां पर टेलीविजन लगे हुए हैं, टेलीविजन वाले पंडाल में जाकर बैठते जाना है जी। और बाकी की साथ संगत जो भी पंडाल से बाहर हैं, आप जल्दी से सत्संग पंडाल में आकर साथ संगत के साथ मिलकर बैठें। और जो भाई यहाँ खड़े हैं, कृपया सभी प्रेम से बैठ जाएं। किसी ने भी पंडाल में नहीं रहना, प्रेम से सभी अपने अपनी जगह पर बैठ जाएं। पंखे वाले सेवादार भाई और बहनें घूम फिर कर पंखे की सेवा करते रहें, एक जगह पर खड़े न हो और आगे आने की कोशिश न किया करें। पीछे की साइड भी आप घूमते फिरते हुए पंखे की सेवा करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कीमती है ये समा, इसे लगाता कहाँ। सत्संग में आ जा, फायदा उठाया, देखे जो सब नाचवा। कीमती है ये समा, इसे लगाता कहाँ। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाचवा। कीमती है ये समा। मुश्किल पाया है, अनमोल हीरा बनाया है। 84 चक्र लगाया है, फिर ये हाथ में आया है। हाथ से जाएगा, वापिस ना आएगा, मिले ये बार ना। कीमती है ये समा। तू कमाया किस लिए आया, सौदा किया नाचवा। कीमती है ये समा, इसे लगाता कहाँ। करना था काम जो किया ना, प्रभु का नाम लिया ना। कभी लाया ज्ञान दिया ना, प्रेम का प्याला पिया ना। मन को जो भाता है, मांस अंडा खाता है, पीता रहा शराबा। कीमती है ये समा।
सफल बनाए जा। चपले प्रभु का नाम आए जो तेरे काम, साथी बने तो जहां कीमती है ये समान, इसे लगाता कहाँ। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देख दो सब नाचवा, कीमती है ये समान। समय का लाभ जो उठाए ना, हाथ से गया फिर आए ना, कल पे छोड़ पछताए ना, कल किसी के हाथ आए ना। कहीं शासक नाम जी, जप ले नाम जी, फिर ना मिलेगा समा, कीमती है ये समान, इसे लगाता कहाँ। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाचवा, कीमती है ये समान। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी इंद्रप्रीत इंसान भजन सुना रहे हैं जी। इनके वाले प्रेमी बजरंग लाल इंसान भादरा से भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। और जो भी बहनें पंडाल में खड़े हैं कृपया सभी बैठ जाएं। बहनों से प्रार्थना है बैठ जाएं सभी, किसी ने भी पंडाल में खड़े नहीं होना। जो भी खड़े हैं पंडाल में भाई या बहनें पीछे, आप कृपया सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, खड़े न रहें। सेवादार भाई और बहनें शासन को बिठा लें। जो पीछे बहनें खड़ी हैं बैठ जाएं, और पंखे वाली जो सेवा कर रही हैं बहनें हवा की, तो वो घूम फिर कर सेवाती रहें, और जो बहनें खड़ी हैं उनको भी बिठाती रहें जी। और जिन्होंने आज गुरुमंत्र नाम शब्द लेना है तो उन्होंने पीछे वाले पंडाल में जाकर बैठ जाना है। इस पंडाल के बैक साइड में स्टेज के पीछे की ओर एक और पंडाल है जहां पर टेलीविजन लगे हुए हैं। टेलीविजन के माध्यम से सत्संग का पूरा कार्यक्रम वहां पर दिखाई और सुनाई दे रहा है, और सत्संग के तुरंत बाद पूजनिया गुरुजी वहीं पर ही गुरुमंत्र नाम शब्द देंगे। इसलिए जो आज पहली बार आए हैं जिन्होंने गुरुमंत्र लेना है तो वो पीछे वाले पंडाल में जाकर बैठते जाएं, और जो साथ संगत पंडाल से बाहर हैं या नगर के निवासी जो अभी भी गांव में हैं, पूजनिया गुरुजी सत्संग पंडाल में पहुंच चुके हैं। तो आपसे भी प्रार्थना है आप कृपया जल्दी से सत्संग पंडाल में आकर साथ संगत के साथ मिलकर बैठें और सत्संग का लाभ उठाएं। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जीवन बीत रहा पर जीना न आया, नाम करस घूंट पीना न आया। जीवन बीत रहा पर जीना न आया, नाम करस घूंट पीना न आया। भटकते रहे सदा माया के दर पर, रहे पाप करते हम सारी उम्र भर। राम का नाम ध्यान न आया, नाम का रस घूंट पीना न आया।
जगत है सराय एक सभी को है जाना, यहाँ रहने वालों ना दिल को लगाना। प्रभु चरणों में मन लगाना न आया, नाम का रस घूंट पीना न आया। अपने मन को है दुनिया में फंसाया, फंसे हुए मन को छुड़ाना न आया, नाम का रस घूंट पीना न आया। कभी याद दिल में ना प्रभु की है आई, अंत समय में जो होता सहाई। कुदरत का कादर रिझाना न आया, नाम का रस घूंट पीना न आया। मिला है जन्म प्रभु मिलने की वार, सारी जिंदगी को रहा ऐश में गुजार। मिला है जन्म प्रभु मिलने की वार, सारी जिंदगी को रहा ऐश में गुजार। आगे का खर्चा बनाना न आया, नाम का रस घूंट पीना न आया। बाकी जो उम्र है लाभ उठा ले, आत्मा बिचारी को जेल से छुड़ा ले। बाकी जो उम्र है लाभ उठा ले, आत्मा बिचारी को जेल से छुड़ा ले। कहे शास्त्र नाम जी मुक्ति पाना न आया, नाम का रस घूंट पीना न आया। जीवन बीत रहा पर जीना न आया, नाम का रस घूंट पीना न आया। नाम का रस घूंट पीना न आया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी बजरंग लाल इंसान भादरा से भजन सुना रहे हैं जी। इनके वाले प्रेमी जीत सिंह पीलीबंगा से भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। और साथ सिंह से प्रार्थना, जो भी पंडाल से बाहर हैं, आप सभी से निवेदन है, आप कृपया जल्दी से सत्संग पंडाल में आकर बैठें। पूजनीय गुरु जी सत्संग पंडाल में पहुंच चुके हैं, तो जो भी सत्संग पंडाल से बाहर हैं, आप कृपया जल्दी से आएं और सत्संग पंडाल में आकर बैठें। जिन्होंने आज गुरुमंत्र, नाम शब्द, मेथड ऑफ मेडिटेशन, भक्ति करने का जो तरीका है वो लेना है, तो आपने पीछे वाले पंडाल में जाकर बैठते जाना है। इस पंडाल की बैक साइड में स्टेज के पीछे एक और पंडाल है, वहां पर टेलीविजन लगे हुए हैं। टेलीविजन के माध्यम से सत्संग का पूरा कार्यक्रम वहां पर दिखाई और सुनाई दे रहा है। और सत्संग के तुरंत बाद पूजनीय गुरु जी वहीं पर ही आपको गुरुमंत्र, नाम शब्द, मेथड ऑफ मेडिटेशन, भक्ति करने का जो तरीका है वो बताएंगे। इसलिए आपसे प्रार्थना, जो आज पहली बार आ रहे हैं, जिन्होंने आज गुरुमंत्र लेना है, तो आपने सत्संग पंडाल के पीछे वाली साइड में, जो स्टेज के पीछे वाली साइड में जो दूसरा पंडाल है, टेलीविजन जिसमें लगे हुए हैं, वो पंडाल में जाकर बैठते जाना है जी। और जो बहनिया भाई यहाँ खड़े हैं, सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। पंडाल में किसी ने भी खड़े ही रहना, प्रेम से सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। और पंखे की जो सेवा कर रही है बहनें, आप घूम फिर कर सेवा करें, एक जगह पर इकट्ठे न हो। काफी सारी बहनें एक जगह पर ही लगी हुई हैं, तो पीछे की साइड में भी चली जाएं, इकट्ठे न हो, काफी दूरी रखें और सभी पीछे की साइड में जाकर भी हवा की सेवा करें, पंखे की सेवा करें। और भाइयों से भी प्रार्थना, भाई पास हैं, पंखे की सेवा करें, आप घूम फिर कर सेवा करते रहें, पीछे की साइड में भी चले जाएं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा दी। आओ सत्संग में खुदेरो थाने बीरो पड़ती रे, आओ सत्संग में संत सत्संग में साचेरो खुलासो करती रे, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में खुदेरो थाने बिरो पड़ती रे, आओ सत्संग में संत सत्संग में साचेरो खुलासो करती रे, आओ सत्संग में। मैं थन बेरो लागती कीरा वंशज थे हो भाई, कीरा वंशज थे हो। सत्संग में थन बेरो लागती कीरा वंशज थे हो भाई, कीरा वंशज थे हो। मालिक से त्यों मिचड़ के आए, मालिक रा वंशज थे हो भाई, मालिक रा वंशज थे हो। संगत में संत बात साथी करती रे, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में कुएरो थाने बीरो पड़ती रे, आओ सत्संग में। सत्संग में सो भेद बतावे, किया प्रभु ने मिलसी भाई, किया प्रभु ने मिलसी। सत्संग में थन भेद बतावे, किया प्रभु ने मिलसी भाई, किया प्रभु ने मिलसी। रू रूपी मजाई के लिया के विदिशों खिलसी भाई, के विदिशों खिलसी। आओ संगत में बिगड़या थारा काम बनती रे, आओ सत्संग में,
आओ सत्संग में, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में सुधेरो थाने बेरो पड़ती रे, आओ सत्संग में। एक रूहानी कालिज रूहर बार बतावे, जट्ठे रूहर बार बतावे। सच एक रूहानी काल रूहर बार बतावे, जट्ठे रूहर बार बतावे। प्रभु सु मिलने रो ई मैं असली पाठ पढ़ावे, ई मैं असली पाठ पढ़ावे। आओ संगत में हिवड़ो थारो खुशी सु भरसी रे, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में, आओ सत्संग, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में खुदीरो थाने बेरो पड़ती रे, आओ सत्संग में। मन माया ने काल रूप में बड़ी तरह सू कसियो भाई, बड़ी तरह सू कसियो। मन माया ने जाल रूह ने बड़ी तरह से कसियो भाई, बुरी तरह से कसियो। विषय विकारा रे तो गाम में रूहे पसीडो फंसियो भाई, रूहे पसीडो फंसियो। निकल सके है जीव जो सत्संग करती रे, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में खुदीरो थाने बेरो पड़ती रे, आओ सत्संग में। पांच चोरटा लुटे समासा थाने खबर काई भाई, थाने खबर न काई। पांच चोरटा लुटे समासा थाने खबर न काई भाई, थाने खबर न काई। आंसू थाने बता सके ना कुटुंब कबीलो भाई, ओ कुटुंब कबीलो भाई। राम नाम रे खंजरी स्यूं यो चोर मरसी रे, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में खुदेरो थाने बेरो पड़ती रे, आओ सत्संग में। उड़ाने मनड़ो थारो लाग्यो भाई, मनड़ो थारो लाग्यो। खान पीण और मौज उड़ाने मनड़ो थारो लाग्यो भाई, मनड़ो थारो लाग्यो। मारे कमारे पीछे तू फिरे है भाग्यो, भाग्यो भाई फिरे है भाग्यो भाग्यो। मारे कर मारे बदले दुखड़ो नरका में भरसी रे, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में, आओ सरंग में खुदेरो थाने बेरो पड़ती रे, आओ सत्संग में।
नाम दिर वचना पे थे अमल कमा लो भाई, जी हाँ नाम रि करो कमाई। शाश्वत नाम दिर वचना पे थे अमल कमा लो भाई, हाँ जी नाम रि करो कमाई। नाम लेना सू धर्म न बदले, लागन पीसो पाई, जिथारो लागन पीसो पाई। कवे समित यो नाम थारो बेड़ो तरसी रे, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में खुदे रो थाने बेरो पड़सी रे, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में, आओ सत्संग में। जो भी बच्चे को पसंद होता है, तुझे खिलौना ला दूंगा, तो बच्चा काम कर देता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। क्या आप भगवान को ऐसे नहीं समझते? जब काम लेना तो आजा भगवान जी, तुझे 5.25 का, 25.25 का, 51 का चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम कर दे, मेरा फला काम कर दे, मेरा वो काम कर दे। लोगन राम खिलौना जाना, लोगों ने भगवान को बच्चा खिलौना समझ रखा है। जब काम लेना है तो लटपेड़े मेवे मिठाइयां खिलाते हैं, और जब काम नहीं लेना तो कैसा भगवान और किसका भगवान? तो भाई भगवान किसी के मेवे मिठाइयों का भूखा नहीं है। भगवान तो भावना का भा है, श्रद्धा, विश्वास, यकीन जिसके अंदर दृढ़ है, भगवान उसी को ही मिला करता है। कैसी श्रद्धा? जैसे आपका कोई बेटा है और वो बेटा आपसे दूर है, भगवान ना करे वहां कोई दुर्घटना घट जाए, आप पता करो, कुछ पता ना चले कि बच्चे को कितनी लगी, वो जिंदा है या कुछ हो गया, तो आपके अंदर बेचैनी हो जाती है, आपके अंदर परेशानी हो जाती है, आपकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। तो जैसे आपकी भावना अपने बेटे के लिए है, अगर वो रुपए में 100 पैसे है, ऐसी भावना 10-15 पैसे आप भगवान के लिए बना लो, गारंटी हम देते हैं भगवान के दर्शन जरूर होंगे। और खाने पीने के लालच में भगवान आने वाला नहीं है, वो तो स्वामी है। मां विष्णु जी, महेश जी को ने बनाया है। ओंकार, वो सुप्रीम पावर जो वेदों में लिखा है, सबसे बड़ी ताकत ओंकार, वो शक्ति जिसने सबको शक्ति दी है। तो उस भगवान को याद करो तो बाकी देवता भी अपने आप खुश हो जाएंगे। कभी आप एक देवता को खुश करते हो, लगा कि ये तो निकाम चल रहा, फिर दूसरे को खुश करने लगते हो, लगा कि ये भी काम ठीक नहीं करता, फिर तीसरे को लग जाते हो। क्यों ना उसको याद करो जिसका भजन करने से बाकी के देवी देवता अपने आप ही खुश होते जाएं, अपने आप ही खुश होते जाएं। और ऐसा कौन है जिसने सारे देवी देवताओं को बनाया है? ब्रह्मा विष्णु जी महेश को बनाया है, वो ओंकार, उसको याद करो। जब उसको याद करेंगे तो देवी देवता अपने आप खुश हो जाएंगे, घरों में बरकतें आएंगी, बीमारियां दूर हो जाएंगी और चिंता से आप मुक्त हो जाएंगे। आपके अंदर आत्मबल, विल पावर बढ़ेगा। चाहे आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, काम धंधा करने वाले भाई बहन हैं, कोई भी, जैसे ही राम नाम का सुमरण करते हो, विल पावर बढ़ता है, अच्छे काम करने की समझ आती है और आप हर अपने क्षेत्र में तरक्की करते ले जाते हो। तरक्की करने की समझ आ जाती है, सोझी आ जाती है। आदमी को कर्म तो करते रहना चाहिए। हर धर्म में लिखा कर्म जोगी, कर्मठ, हार्ड वर्कर जरूरी है हर किसी को करना ये कर्म। तो कर्म जोगी बनो, लेकिन साथ में ज्ञान जोगी बनो। सिर्फ कर्म जोगी हो, कर्म तो बुरे भी कर डालोगे, इसलिए ज्ञान होना भी जरूरी है। सिर्फ ज्ञान है, कर्म नहीं करते। कईयों को आपने गाते देखा होगा,
राम नाम गाते हैं, बड़ी भजन सुनाते हैं, और खुद दे तेरे की चिलम, दतूरा, भांग, अफीम, शराब, बुरे कर्म। क्या फायदा? ज्ञान जोगी बनके ज्ञान के अनुसार कर्म जोगी भी बनो, फिर देखो घर में कैसे बरकत आती, कैसे लाभ आता है, और कैसे दुख दर्द बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। भाई राम तो सबके का संवारता है, आप सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर प्रभु की कृपा दृष्टि हो रही है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर राम नाम ना हो। सबके अंदर हरि रस, अमृत, आबो हयात, भगवान का वो धुन, वो हरि रस चल रहा है, जिसको सुनने से, जिसको पीने से सारी चिंताएं मिट जाती हैं, मन बुराइयों की तरफ से हट जाता है, और भगवान के नूरी स्वरूप की तरफ आत्मा बढ़ चलती है। तो वो सब आपके अंदर हरि रस अमृत है। पर कोई भाग्यशाली हो, फकीरों की बात सुनेगा और उसको मानेगा, तो भाई कोई कमी नहीं रहेगी। उसका बुलावा कब आता है, किसको आता है, कुछ भरोसा नहीं, लेकिन बुलावा आने से पहले पहले आदमी राम का नाम जप ले, आत्मा की पक्की मोहर लग जाती है, भगवान गोद में बिठा के निज धाम लेके ही जाता है। आत्मा इधर उधर चक्कर नहीं खाती, ठोकरें नहीं खाती मरण में। बुलावे का क्या पता, छोटे से बच्चे भी इस संसार से चले जाते हैं, जवान चले जाते हैं, अधेड़ ले जाते हैं, कोई भरोसा थोड़ा ही ना है। जो समय गुजर रहा है वो आपका अपना है, जो अभी आपके हाथ में है। जो गुजर गया वो तो गया, लौट के तो आएगा नहीं, लेकिन जो आने वाला है वो काल के गर्भ में छुपा है। उसमें आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा ये तो राम जाने। बाकी जैसे कर्म आप करते हो, अगर बबुल का पेड़ बोएंगे तो उस पे आम नहीं आएंगे, बड़े बड़े कांटे आएंगे, और आम का पेड़ बोएंगे तो आम आएंगे ही आएंगे भाई। इसलिए जैसे कर्म करोगे वैसा फल भोगना ही होगा। इसलिए बुरे कर्म ना करो, अच्छे नेक कर्म करो, भले कर्म करो। बुरा कर्म करने वाले को समाज वाले भी पसंद नहीं करते, और भगवान जी की दरगाह में भी नरकों में उसको जाना पड़ता है। लोग थू थू करते हैं कि ये बुरी बला कहां से आ गई। एक आपको छोटी सी बात सुनाते हैं। कहीं पे किसी का एक बेटा मर गया, किसी गांव में। तो एक परिवार ढाणी में रहता था, भोले भाले थे बेचारे, दूर थी ढाणी, काम धंधा करते रहते थे। तो उनका बाप, 2-3 बच्चे थे, कहने लगा भाई मैं काम जा रहा हूं, फलां के घर में मरगत हो गई, बेटा मर गया उनका। बड़े बेटे को कहने लगा बेटा तू जा, उनके जाके दुख सुख में बैठा घर में जाके। कहने लगा जी ठीक है चला जाऊंगा, पर ये बताओ बोलना क्या है वहां जाके। कहने लगा ले बोलने में क्या है, जैसे दुनिया बोलेगी वैसे तू बोल देना। थे सारा परिवार ही भोले भाले। वो लड़का चल पड़ा, रास्ते में लोग मिले, कहने लगा कहां से आए भाई। कहते उनका लड़का मर गया वहां से आए। कहते अच्छा। लोग बात करने लगे आपस में, यार बड़ी बुरी बला थी, सारी दुनिया के गंदे नशे करता था, बहू बेटियों को हमेशा डर रहता था, ये तो जिद था, राक्षस था। अच्छा हुआ गांव को मुक्ति मिल गई। दूसरा कहने लगा एक गांव को थोड़ा ही आसपास के कई गांवों को मुक्ति मिल गई। पता नहीं कैसे मां बाप का था, कुल कलंकन वाला, कलंक लगाने वाला। तो कई बातें करी लोगों ने। अब वो तो वैसे बातें कर रहे थे, लड़के ने सुन ली, उनके घर चला गया। अब मुंह पे थोड़े कोई ऐसे कहता है, पर वो भोला था। कहता लड़के के मां बाप किधर है। आओ जी आगे। हाँ बोल भाई कैसे, आपका बेटा मर गया। कहते हाँ जी।
कहने लगा अच्छा ही हुआ बला चली गई, सारे गांव तंग था, आसपास के गांव भी सुखी हो जाएंगे, कलंक था सारा। अब बाप के सामने, मां के सामने उसके बेटे को राक्षस के, मां को तेरा बेटा राक्षस, मां तो ना माने, तो ऐसा बोला। उन्होंने 2-4 थप्पड़ लगा दिए, पकड़ लिया कि इसको भाई लेके जाएंगे इसके बाप के पास। तो चले गए शाम को बाप के पास कि भाई तेरा बेटा बहुत ही गलत बोला। कहते क्या बोला? कहते ऐसे ऐसे बोला, ऐसे ऐसे बोला, बुरा किया इसने। बाप भी भोला था, कहता जी इस बार तो कर दो माफी, अगली बार दूसरा बेटा मरा तो मैं आऊंगा। बेचारे उसको ये नहीं पता था कि ये नहीं बोलना। तो कई बार भोले भाले सीधी बात भी कह देते हैं मुंह पे, चाहे उसको बेचारे को झेलना ही पड़े। आज तो कलयुग है, यहां तो हर कलाकार है, मुंह पे कुछ और कहते हैं, पीठ पीछे कुछ और कहते हैं, मुंह पे वाजी वाह राम राम और कैसे हो फलां जे, बाद में क्या बिल्कुल गंडक जैसा है। हमने देखा है लोगों को ऐसे करते कि डरता कोई नहीं बोलता सामने, ना ना ना, सामने तो राम राम ही ठीक है। तो भाई ये कलयुग है, कलयुग। और किसी का बुरा करना, किसी को गलत कहते हो, एक तरह से उसकी मैल अपनी झोली में डालते हो, बिना वजह धोबी बने रहते हो। किसी की बुराई गाने से आपको क्या मिलता है बताओ? कोई नशा करता है, नशा बुराई बर्बादी की जड़ है, पर करना नहीं चाहिए। पर नशा तो होता है थोड़ी देर, घंटा 2 घंटे 4 घंटे, पर चुगली निंदा दूसरों की बुराई गाने से कौन सा नशा मिलता है? इस गांव का तो पता नहीं, हमने बहुत सारे गांव में देखा है जो बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग खाली हो जाते हैं, ताश के पत्ते ले लेते हैं, सांझी जगह होती है वहां बैठ के ताश के पत्ते पे सारा जोर निकालते हैं। फिर सिर्फ ताश के पत्ते पे नहीं, बस जो पास से गुजर गया उसका अगला पिछला कुछ नहीं छोड़ते। ये ऐसा था जवानी में, ये ऐसा था फलाने टाइम, ये वैसा था। अरे तू पत्ते खेल ले, खेलना है तो ना जी, सारा जोर चुगली निंदा। रोटी भी भाग के आके आते, ना यार तू बैठ ना, मैं अभी आया। ऐसे लगता है कि अगर 2 मिनट लेट हो गया तो ताश के पत्ते को उठा के ना ले जाए। क्या कोई बुजुर्ग या कोई नौजवान ऐसे हैं जब भी खाली टाइम मिले ये कहते हो चलो यार राम का नाम जपें, चलो ओम हरि अल्लाह भगवान को याद करो तो खाली नहीं जाएगा, जरूर आप माला माल हो जाओगे। हम लिख के गारंटी दे सकते हैं आपको। और ताश के पत्तों से आप बर्बाद, आपकी औलाद बर्बाद, क्योंकि वो भी यही सीखेगी। तो भी क्यों नहीं खाली टाइम में राम का नाम जपते? टाइम पास हो गया, पास नहीं हो गया, बर्बाद हो गया। कर चुगली निंदा हथाई करते हैं, ये हथाई थोड़ी ना होती है, ये तो एक दूसरे की टांग खींची होती है। जले जाते हैं बिना वजह, बिना बात के। लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राख। लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राख। ईर्ष्या नफरत में इंसान ऐसा जलो, लकड़ी भयो न राख। सारा दिन जलते रहते हैं। इसके पास गाड़ी आ गई, मेरे साइकिल पंचर हो गया, ले बता। तू मेहनत कर ले, तू हिम्मत कर भाई, राम का नाम जप, हम खुल जाएंगे। हो सकता है तेरे पास भी गाड़ी आ जाए। नियत तो सही रखो, नियत जी खोटी तो राम नाम की पड़ेगी सोट, मिलता कुछ नहीं। सच यही है, नियत साफ हो, आदमी की नियत साफ हो, भगवान नियत को ही फल देते हैं। इसलिए नियत साफ रहे, आदमी बिल्कुल तंदुरुस्त रहे। आने वाली बीमारियां आए लेकिन पहाड़ की जगह कंकर बन के आए और जल्दी चली जाएं, पता ही ना चले, और दुख दर्द परेशानियां दूर हो जाएं। हर काम में आप तरक्की करो, इसके लिए जरूरी है राम का नाम जपो। कोई टैक्स नहीं देना, पैसा ना दो, भगवान तो देता है, लेता तो है ही नहीं। कोई चढ़ावा ना दो, जमीन जायदाद कपड़ा लत्ता। भगवान ने जब हमें दिया है सब कुछ, हमसे क्या लेना चाहेगा? और हमें तो ऐसा कपड़ा दिया है जिसके कोई टंका ही नहीं लगा। देखिए आपने भी पहने कपड़े लत्ते गाबा पहन रखे है, तो हमने भी इसमें कितने टंके लगते हैं। दर्जी टेलर मास्टर बनाता है, कितने इसके
टंके लगते हैं, लेकिन भगवान ने देखो हमारा शरीर कमाल का, क्या चमड़ी चढ़ाई है, एक टंका भी नजर नहीं आता। हाँ, लड़ाई झगड़ा कर लो, आप टंके लगवा लो तो बात दूसरी है। भगवान ने कोई टंका नहीं लगाया, बिल्कुल कमाल के कपड़े पहनाए, गजब के। तो भाई हकीकत है, जो भगवान इतना कुछ कर सकता है, क्या वो हमारे कपड़े लत्ते का भूखा हो सकता है क्या? जो भगवान इंसान को बना सकता है, पढ़े के बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग बैठे हैं जो, उनके लिए जानकारी के लिए कि ये जो मानस का शरीर बनाया है, बड़े बड़े डॉक्टर भी इसे 15-20% यानी रुपए में 15 पैसा या 20 पैसा पढ़ सके हैं। इसको पढ़ नहीं सके अभी तक कोई भी कि कैसा है ये शरीर पूरे का पूरा। बड़े बड़े साइंटिस्ट जोर लगा रहे हैं लेकिन नहीं पढ़ पाए। सोचो, जो भगवान ये मनुष्य शरीर बना सकता है, क्या वो कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? क्यों नहीं आदमी सोचता? क्यों नहीं? सारे धर्मों में लिखा, कोई भगत जो भी धार्मिक जगह पे रहता है वो उसके नाम जमीन होती है। पंचायतें, राजे महाराजा जितने भी हुए पुराने जमाने में आप देख लो, उन्होंने कोई भी धर्म की जगह बना, उसके नाम जमीन जायदाद रखी। शहरों में दुकानें बन जाएं ताकि वहां रहने वाला किसी से मांगे ना, क्योंकि वो धर्म का नुमाइंदा होगा, उससे उसको आमदन आती रहे। गांव में बड़ी बड़ी जमीन रख दी ताकि खेती बाड़ी करे। और ये धर्मों में जो कोई भक्त आए उसको प्रसाद दे और खुद भी खाए, मेहनत की करके खाए। जब श्री कृष्ण जी, श्री राम जी करके खा सकते हैं तो आम संत भक्त कर क्यों नहीं खा सकते? जितने भी ऋषि मुनि हुए, वशिष्ठ जी या जो भी हुए, उन्होंने करके खाया। पैगंबर मोहम्मद साहब हुए, करके खाया। ईसा मसीह हुए, करके खाया। 10 गुरु सिख धर्म में हुए, उन्होंने भी करके खाया। किसी ने मांगा नहीं। धर्मों में तो लिखा है, मांगन मर समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। मांगो नहीं, कर्म जोगी बनो, कर्मठ बनो, करके खाओ। तो भाई करके खाना चाहिए। भगवान कभी किसी से लेता नहीं, वो देता ही देता है। हिंदू के वेदों में लिखा है, पवित्र वेदों में, भगवान से मांगो। क्या मांगो? अच्छी धरती, उपजाऊ धरती, अच्छा पानी, अच्छी वायु और अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान। भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। ये किधर भी नहीं लिखा भगवान को दो। ये लिखा भगवान पत्थरों में भी जिंदगी दे सकता है, मुर्दों में जान डाल सकता है। ये इस्लाम धर्म में भी आता है। अगर मुसलमान भाई यहां गांव में तो रहते काफी, अगर आए हैं तो ये लिखा है इस्लाम धर्म में कि अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है, वो मूसलाधार रहमो करम बरसाता है। कायदे से को मांगे तो दामन छोटे पड़ जाते हैं, पर रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाता है। सभी धर्मों के लोग बैठे हमें नजर आ रहे हैं। तो सिख धर्म में भी लिखा है, जो मांगे कुर अपने से सोई सोई देवे, कि जो अपने ठाकुर से, भगवान से मांगे सच्चे दिल से, वो कमी नहीं छुता, झोलियां भर देता है, माला माल कर देता है। अब अपनी कि भगवान मेरे अंदर ये बुराइयां हैं, ये तू ले ले, आगे से मैं बुराइयां नहीं करूंगा। अगर दान करना है तो धर्मों में जो सच्चा दान है हम आपको बताते हैं। अगर फले फूले ना तो बना हमें। कोई भी अपंग अंगहीन, चाहे पशु पक्षी जीव जंतु या आदमी, भूख से मर रहा है, उसको खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, बीमार का इलाज करवा दो, और बदले सुख ना मिले तो हम आपको लिख के गारंटी देते, पर अपने हाथों से भला करो। सभी धर्मों में पढ़ा हमने, ये वचन लिखे हुए हैं, ये समझाया हुआ है, बताया हुआ है। तो भाई इंसान आज वो कर्म करता नहीं, इसलिए दुखी है, इसलिए परेशान है, मन के मते चलता है, बुरे बुरे ख्याल, बुरी बुरी सोच, फिर उन पे चलने लगता और फिर कहता है भगवान मेरा भला क्यों नहीं करता। जीते जी खून दान करो,
7 दिन में खून पूरा हो जाएगा, बल्कि कई बीमारी आपकी कट जाएंगी, ये भी देखा गया है। मरने के बाद आंखें दान करो। हमारे हिंदू भाइयों ने, कईयों ने कहा, गुरुजी हमारे तो कहते हैं कि अगर आंखें दे दी तो अगले जन्म में अंधे पैदा होगे। हमने कहा भाई, जब चिता में रख के जला दिया तो आंखों के पटाखे तो तब भी बोल जाएंगे, तब कौन सा आंखें साथ जाएंगी, आग में जल जाएंगी। उससे अच्छा है कि मरने के बाद वो आंखें किसी अंधे को लग जाएं। जब तक अंधा देखता रहेगा, आपको, आपकी आने वाली पीढ़ियां, बच्चों दुआएं देगा, आशीर्वाद देगा, और भगवान ऐसा आशीर्वाद जरूर मंजूर कबूल करता है। मरने के बाद आंखें दान, बहुत सासंग दे रही, पूरी दुनिया में नंबर है सच्चे सौदा में खून दान देने वालों का, आंखें दान। बल्कि मरने के बाद लोग शरीर दे देते हैं ताकि साइंस के काम आए, आने वाली पीढ़ियों की बीमारियां ना लगे, उस पर रिसर्च किया जा सके। तो भाई ये सच्चे दान है। विद्या दान करो, और कोई विधवा है उसकी शादी करवाओ, कोई गरीब के घर में बेटी है, जवान है, तो नगर पंचायत, गांव वाले मौजूद आदमियों का फर्ज बनता है, जो दान करना चाहें उस बेटी का घर से उतारा करवाओ, यानी शादी करवा दो। थोड़ा बहुत जो खर्चा होगा वो सच्चा दान कहलाता है, क्योंकि धर्म का कार्य किया आपने, भाग्यशाली हैं आप। तो भाई ऐसे कर्म हैं जिन्हें धर्म कर्म कहते हैं, या यूं कहिए सच्चा दान कहा जाता है। तो साथ साथ भजन चलेगा, साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे, और इस बारे में जो भी संतों की वाणी आएगी लिखी हुई आपको पढ़ के सुनाए। सेवादार भाई बोलो भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम से खाली जीवों की गति अति दुखदाई होती है। वो 84 के चक्कर में फिरते रहते हैं, भ्रमों में उलझे हुए हर मौत के बाद जम का दंड सहते रहते हैं, और उनकी सदा परेशानी और मोहताजी बनी रहती है। मालिक के हुक्म अनुसार धर्मराज प्राणियों से उनके अच्छे और बुरे कर्मों का मरने पर हिसाब मांगता है और उनके अनुसार फल देता है। पापियों के लिए नरक है और पुण्य आत्मा धर्मी कर्मी जीवों के लिए स्वर्ग। इनकी बुनियाद जब पूरी हो जाती है तो जीव फिर 84 के चक्कर में जूने भोगने लग जाता है। ये नहीं कि जाके स्वर्ग में अड्डा लग जाएगा। जितने अच्छे कर्म करता है जीव उतनी स्वर्ग में आत्मा, बुरे किए नरक में, उसके बाद फिर से जन्म मरण के भयानक दर्द में चली जाती। सबसे पहले वनस्पति में आत्मा जाती, पेड़ पौधे घास फूस जितना भी कुछ है इनमें आत्मा सबसे भयानक कष्ट सहती। फिर कीड़े मकोड़े, फिर पक्षी, फिर जानवर, फिर आखिर में जो भी और जोनिया मनुष्य की तरह है, भोगते भोगते आखिर में मनुष्य शरीर मिलता है। तो भाई इतना समय भोगने के बाद, दुख उठाने के बाद एक अवसर मिला है कि आप राम को पा सकें। क्या दिल नहीं करता कि उसको देखें? तो एक होते हुए भी सब में रहता है। जरा सी कोई खूबसूरत चीज दिखे, सामान दिखे अलग तरह का, लोग झुरमट मार लेते हैं। जादूगर आता है, तमाशा दिखाता है, झुरमट मार लेते हैं। वाह भाई वाह, क्या तमाशा कर रहा है। अरे वो जादूगर जो एक है, ये एक त्रिलोकी है हमारी, या अरबों दुनिया है, और सैकड़े त्रिलोकियां हैं, और सैकड़ों जगह जिंदगी है। वहां भी वो भगवान सबके अंदर, एक एक के अंदर है। क्या उसको देखने का दिल नहीं करता? वो कैसा है, एक होते हुए भी सबके अंदर रहता है। अगर दिल करे ना करे, आप उससे सुख लेना चाहते हो तो उसको देखने के लिए आपको तरीका बताएंगे बाद में, अभी नहीं। जो पूछना चाहेंगे वो तरीका जिस पे कोई पैसा नहीं लगता। ईश्वर नाम अमोल है, बिना नाम बिकाए, तुलसी ये आश्चर्य है, ग्राहक कम आए। ईश्वर का नाम अनमोल होता है। पीर फकीर सच्चा बिना दाम के राम का नाम लोगों को बताता है। पर हैरानी की बात यह होगी कि राम नाम का ग्राहक कम ही आता है। कलयुग है, आदमी सोचता है जो ज्यादा पैसे लेगा वो ज्यादा अच्छा होगा।
सामान का होता है ना, जो महंगे मोल मिले वो अच्छा है, नहीं, यहां उल्टा है। राम नाम तो सच्चे संत पीर फकीर जो बिना दाम के देंगे वो ही फलता फूलता है। अगर राम नाम का कोई दाम लेने लाया, समझो वो व्यापारी है, राम नाम का पुजारी नहीं सकता। जब राम नहीं लेता तो हम क्यों लें? आप सोचते हैं तो आप कैसे काम धंधा, खाना पीना, कपड़ा लत्ता हम भी करते हैं। जन्म राजस्थान में हुआ, आप जानते ही होंगे, श्री गंगानगर जिले सूरतगढ़ के पास गांव। तो जो भी खाते पीते पहनते हैं, जद्दी जायदाद है, वहां से आता है। जाट जमींदार में पैदा हुए और वहां भी खेती बाड़ी करते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, हर अच्छे नेक कार्य कर लेते हैं। तो उससे जो पैसा आता है कपड़ा लत्ता पहनते, बाकी पैसा साथ संगत के लंगर भोजन में समय समय के अनुसार लगाते रहते हैं। मांगते नहीं, सवाल ही पे नहीं होता। आपको कहें करके खाओ और हम कहें कि हमें कुछ चढ़ाओ, सवाल ही पैदा नहीं होता। हर किसी का फर्ज कर्म करके खाना चाहिए। तो भाई साथ साथ भजन चलेगा, साथ साथ आप सेवा में अर्ज करते चलेंगे। हाँ जी, चलो भाई। धन सतगुरु तेरा ही आस। पुण्यदान और जप तप जेते सबसे ऊपर नाम, हरि हरि रसना जो जपे तिसके पूरन काम। राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पाछे फिर पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। नाम जपे बिन बंदे 84 में जाएगा, नाम जपे बिन बंदे 84 में जाएगा। जन्म मरण के दुखड़े बेअंत ही पाएगा। ओ नाम जपे बिन बंदे 84 में जाएगा, जन्म मरण के दुखड़े पाएगा। जन्म मरण के दुखड़े बेअंत ही पाएगा। जन्म मिला है प्यारे, बुरे कामों में इसे क्यों है गुजारे। दुर्लभ जन्म मिला है ये प्यारे, बुरे कामों में इसे क्यों है गुजारे। निकल गया जब हाथ से जल्दी ना आएगा, जन्म मरण के दुखड़े बेअंत ही पाएगा। जपे बिन बंदे
ने बुला दिया, रही ना होश नींद विषयों में सा दिया। आया जिस काम से काल ने बुला दिया, रही ना होश नींद विषयों में सुला दिया। विषयों के फल बदले तू नरक में जाएगा, जन्म मरण के दुखड़े वे अंत ही पाएगा। हम जपे बिन बंदे। तो भजन के शुरू में आया जी, दुर्लभ जन्म मिला है ये प्यारे, बुरे कामों में इसे क्यों गुजारे, निक गया जब हाथ से जल्दी ना आएगा। मनुष्य शरीर अति उत्तम शरीर है, एक बार आत्मा के हाथ से चला गया तो सदियां लग जाती हैं, युग बीत जाते हैं फिर से मनुष्य जन्म मिलने में, और इस दरमियान बेइंतहा का भोगना पड़ता है जीवात्मा को। जैसे कोई भी वृक्ष है, उसमें फल जब पक जाता है, एक बार अगर वो टहनी से झड़ जाए तो पका हुआ फल दोबारा उस टहनी पे नहीं लगता। उसी तरह आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए पका हुआ फल मनुष्य शरीर मिला है। एक बार ये शरीर आत्मा के हाथ से चला गया तो दोबारा जल्दी से नहीं मिलता। अवसर है, सुअवसर कि इस शरीर में राम का नाम जपा जाए, भगवान की भक्ति की जाए, ताकि आवागमन से भी मुक्ति मिले और जीते जी गम चिंता टेंशन बीमारियों से मुक्ति मिले।